उत्पत्ति की किताब अध्याय 40 वचन 12 से 14 तक। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अंततः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। वचन 15। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। चर्च, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वह विषय यह है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर का जो समय है उस समय का इंतजार करें। बाइबल में लिखा है कि हर एक काम का समय है। परमेश्वर आपके और मेरे समय में कभी काम नहीं करता। परमेश्वर वो खुद, उसका जो समय है उसके समय में परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करता है। एक ऐसा समय आएगा जब आप इंतजार करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के समय का इंतजार करोगे और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ वफादार रहते हुए उसके साथ चलेंगे। एक समय आएगा जो परमेश्वर का समय होगा। उस समय में आप देखोगे परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो आपने शायद कभी मांगा भी नहीं था। इतने बड़े काम को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। चर्च, यूसुफ के जीवन की ओर देखिए। अपने भाइयों के द्वारा उसको मिस्र में बेचा गया, और जब वो पोतीफर के घर में था, पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया। उसके बाद उसको कारागार में यानी कि जेल में डाला गया। और जब यूसुफ बंदीगृह में था तो उसने सुबह उठकर 2 लोगों को देखा जो उस देश के राजा के सेवक थे। स्पेशली एक व्यक्ति जो पिलाने हारों का प्रधान था। तो इन लोगों के चेहरे को जब यूसुफ ने देखा तो लिखा है वचन 7, फिरौन के जो हकीम जो उस बंदीगृह में थे, उनको यूसुफ ने पूछा, आज तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? तो उन्होंने कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके पल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। अभी ध्यान दीजिए, जेल में 2 लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उनके चेहरे उदास है। और यूसुफ ने जब देखा और उन्हें पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तो उन्होंने कहा कि हमने स्वप्न देखे हैं और उसका अर्थ समझाने के लिए, बताने के लिए कोई नहीं है। और फिर यूसुफ ने कहा कि स्वप्न का अर्थ बताना परमेश्वर का काम है, आप मुझे अपना स्वप्न बता दीजिए। और उन्होंने अपने स्वप्न जो है वो यूसुफ को बताना शुरू किया। और पिलाने हारों का जो प्रधान है उसने अपना स्वप्न यूसुफ को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा कि मैंने सपने में एक दाखलता देखी और मैंने देखा कि उसको 3 डालियां हैं, और ऐसा मैंने देखा कि मानो उसे कलियां लगी हैं और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाग लग कर पक गई। और वो कहता कि मैंने ये देखा कि फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया। ये उस पिलाने हारों के प्रधान का स्वप्न था जो उसने देखा था। और फिर अभी वचन 12 में जब आप आते हैं तो यूसुफ ने उसका मतलब बताते हुए कहा कि 3 डालियां का अर्थ 3 दिन है, इसलिए आप से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। और इस सपने का अर्थ बताते हुए अभी यूसुफ उसे कह रहा है कि सुन, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझे कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच
इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। सुनो, यूसुफ उस कारागृह में है, बंदीगृह में है, और मैंने कहा उस फिलाने हारों के प्रधान का उसने जो स्वप्न देखा है उसका अर्थ यूसुफ ने बताया कि 3 दिन के अंदर तो फिर से राजा के हाथ में प्याला देने का काम करेगा। लेकिन सुन, जब तेरा भला हो जाए तो राजा के साथ, फिरौन के साथ मेरे विषय में चर्चा करना, और प्लीज राजा से विनती करके मुझे इस समस्या से, मुझे इस दुख से, मुझे इस पीड़ा से, मुझे इस बंदीगृह से मुझे बाहर निकालना, क्योंकि मुझे इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और मैंने यहां भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि जिसके कारण मुझे बंदीगृह में, इस कारागार में डाला जाए। अभी यहां आप क्या सुन रहे हैं, आप यहां क्या देख रहे हैं कि यूसुफ एक व्यक्ति को अपनी सारी तकलीफ, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपने हालात एक व्यक्ति को वो बता रहा है। अब यहां क्या देख रहे हैं कि यूसुफ एक व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए विनती कर रहा है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि एक यूसुफ उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर रहा है कि यह व्यक्ति राजा के पास जब जाएगा तो यह राजा से विनती करके मुझे इस कारागार से निकलने के लिए मदद करेगा। चर्च, जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन सचमुच यूसुफ ने कहा था वैसे हुआ। 3 दिन के अंदर इस पिलाने हारों के प्रधान को जेल से, कारागार से निकाला, उसको कारागार से आजाद किया गया, उसको फिर से अपने स्थान पर, अपनी जगह पर, अपने काम पर नियुक्त किया गया। वो फिर से राजा फिरौन के हाथों में दाखरस का कटोरा, वो प्याला देने का काम करने लगा। और जब वो काम करने लगा, वो भूल गया कि यूसुफ ने उसे क्या कहा था। ऐसा अगले वचन में लिखा, वो भूल गया। चर्च, अभी यूसुफ जेल में है और वो इंतजार कर रहा है कि अभी ये पिलाने हारों का प्रधान काम पर नियुक्त हुआ है। अभी वो इंतजार कर रहा है बड़ी आशा के साथ कि अभी मेरे विषय में चर्चा चलाएगा राजा के साथ। यूसुफ जेल में है, वो हर दिन उठता है और इस बात का इंतजार करते रहता है कि अभी कोई ना कोई आएगा राजमहल से, और कोई ना कोई ये आकर ये कहेगा, या यूसुफ कौन है। और उसके कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए कि कोई आए और कहे, या यूसुफ कौन है। राजा ने कहा है कि इस जेल से तुझे आजाद किया जाए, रिहा किया जाए। तेरे सारे गुनाह, तेरे ऊपर लगाए गए सारे दोष माफ किए जाते हैं और तुझे इस जेल से आजाद किया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो गया। 2 साल होने पर आए, लेकिन कोई भी संदेश नहीं आया। ऐसा कोई भी नहीं आया जो आकर कहे, यूसुफ मुझे राजा ने भेजा है। और राजा कहता है कि तुझे सारे तेरे गुनाह, तुझ पर लगाए हुए सारे आरोप माफ किए जाते हैं और तू जेल से रिहा किया जाता है, तुझे जेल से आजाद किया जाता है। चर्च, यूसुफ जेल में ही रहा। अब कल्पना कीजिए क्या सोच रहा होगा, इस यूसुफ के हालात कैसे होंगे। आप सोचिए, वो जेल में है, कितना निराश, कितना दुखी हुआ होगा। जिस व्यक्ति की उसने मदद की वो हमेशा उसको याद करता होगा कि शायद वो मुझे भूल गया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने फिरौन के साथ मेरी चर्चा नहीं चलाई, मेरी बात नहीं की। मालूम नहीं वो क्या सोच रहा होगा। चर्च, लेकिन 2 साल के बाद एक दिन एकाएक उस पिलाने हारों के प्रधान को याद आ जाता है और वो राजा से कहता है, राजा तुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तेरे समान एक दिन मैंने भी स्वप्न देखा था और उसका पल यानी कि उसका अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था, लेकिन एक इब्री मनुष्य, कोई एक इब्री जवान मुझे कारागार में मिला और उसने जब हमें देखा कि हमारे चेहरे उदास है, उसने कहा कि
तुम क्यों उदास हो? और हमने कहा कि हमने कुछ स्वप्न देखे और उसका अर्थ बताने के लिए कोई नहीं है। और सुनिए, राजा उसने कहा कि आपके स्वप्न हमें बताइए। और राजा हमने स्पेशली वो अपनी बात कर रहा है कि मैंने मेरा स्वप्न उस इब्री जवान से बताया और उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और उसके कहने के मुताबिक 3 दिन के अंदर जो उसने कहा था वो मेरे जीवन में पूरा हुआ। अभी ध्यान से सुनना। जैसे राजा ने यह बात सुनी, राजा ने कहा तो उसे तुरंत लेकर आओ, उसे बंदीगृह से, उसे कारागृह से बुला कर लेके आओ। चर्च, 2 साल के बाद एकाएक किसी ने पुकारा, या कोई यूसुफ है? हो, और यूसुफ बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, हाँ मैं, तुझे राजा ने राजमहल में बुलाया है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या आप यूसुफ के चेहरे पर उस मुस्कान को, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके चेहरे पर उस खुशी को आप देख सकते हैं। 2 साल पहले की बात उसे याद आई होगी कि शायद आज उस पिलानेहारों के प्रधान ने मेरी चर्चा चलाई शायद राजा से, इसलिए मुझे राजा ने बुलाया। वो बड़े आनंदित होकर वो अपने आप को तैयार करते, अपने वस्त्र बदलता है, अपने आप को तैयार करते हुए वो जाकर राजा के सामने खड़ा होता है। राजा कहता है कि मैंने सुना है कि स्वप्न सुनते ही तू उसका अर्थ बता देता है। यूसुफ ने कहा, मैं कौन हूं? मैं आपके स्वप्न का अर्थ नहीं बताता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर। वचन 14, 15, 41 अध्याय का। और वो कहता कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। यूसुफ कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ही है जो फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। चर्च, और फिरौन ने अपना स्वप्न जो अलग अलग तरीके से उसने 2 बार देखा था, वो स्वप्न राजा फिरौन ने यूसुफ को बताया। और फिर फिरौन के स्वप्न का अर्थ तुरंत ही उस स्वप्न को सुनने के बाद यूसुफ ने फिरौन को बता दिया कि स्वप्न एक ही है जो 2 बार आपने देखा, और परमेश्वर जल्द ही इस देश में क्या करने जा रहा है, वो सारी बातें परमेश्वर इस स्वप्न के द्वारा आपको बताना चाहता है। स्वप्न सुनने के बाद यूसुफ ने फिरौन को यह बताया कि आने वाले 7 सालों में और उसके बाद के आने वाले 7 सालों में, यानी कि अगले 14 सालों में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहता है। और फिर यूसुफ ने राजा फिरौन के स्वप्न को इन डिटेल, मतलब उसका पूरा अर्थ बताते हुए सारी चीजें समझाई। और चर्च, स्वप्न का अर्थ सुनने के बाद राजा फिरौन क्या कह रहा है सुनना। वचन 38, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, यानी कि यूसुफ है, जिससे परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? राजा फिरौन यूसुफ के विषय में अपने कर्मचारियों से बात कर रहा है और कह रहा है, गवाही दे रहा है यूसुफ के विषय में, क्या हमें इस व्यक्ति के समान, यूसुफ के समान एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्या हमें मिल सकता है? और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। और इतना ही नहीं, राजा फिरौन कह रहा है कि तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और वह कह रहा है कि तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और फिर लिखा है कि फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। और लिखा है तब फिरौन ने अपनी हाथ से अंगूठी निकालकर क्या किया, यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको बड़ी मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। चर्च, सुनना, जब फिरौन ने स्वप्न का अर्थ यूसुफ के द्वारा सुना, तो मैंने वचन में पढ़ा कि यूसुफ के विषय में राजा फिरौन ने क्या क्या कहा।
फिरौन ने कहा कि तेरे समान, तेरे तुल्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसको इतना ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है। तेरे समान दूसरा कोई नहीं हमें मिल सकता। तो तू आज से मेरे घर का अधिकारी है, तू आज से मेरे देश का अधिकारी है। फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उसके हाथ में डाल दी, उसके हाथों में डाल दी, उसके उंगली में डाल दी। उसको अच्छे मलमली वस्त्र पहनाए, अपने दूसरे रथ पर बिठाकर कैसे उसको पूरे देश पर नियुक्त किया। हर एक व्यक्ति, हर एक मिस्री व्यक्ति यूसुफ के सामने घुटने टेक रहा था। चर्च, यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश के राजा फिरौन के द्वारा नियुक्त किया गया। आपका समय और परमेश्वर का समय। चर्च, 2 साल पीछे जाकर फिर से यूसुफ के बारे में सोचिए। अगर जिस समय यूसुफ चाहता था, जिस दिन, जिस सप्ताह, जिस महीना, जिस साल यूसुफ अपने छुटकारे का इंतजार कर रहा था, अपने रिहाई का इंतजार कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि आज शायद इस सप्ताह, शायद इस महीना, शायद इस साल कोई तो आएगा और मैं इस जेल से आजाद हो जाऊंगा। वो यूसुफ का समय था। उस समय में यूसुफ अपने छुटकारे का, अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो यूसुफ का समय था। और मान लीजिए कि यूसुफ के कहने के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर राजमहल से कोई आता और पुकारता, यूसुफ। राजा कहता है तेरे सारे गुनाह माफ किए जाते हैं और तुझे जेल से रिहा किया जाता है। और फिर यूसुफ जेल से बाहर आता और अपने देश चला आता, अपने पिता के घर आ जाता और पिता को देखकर एक दूसरे को गले लगाते। पिता उसको चूमते हुए ये कहता, यूसुफ, मैंने तो सोचा कि तू मर गया। मैं हर दिन यह आंसू बहा रहा हूं, हर दिन तेरे दुख में एक एक दिन में जी रहा हूं। तेरे भाइयों ने कहा, तेरे भाइयों ने तेरा अंगरखा, तेरे वस्त्र मुझे दिखाए जो खून से भरे हुए थे, और मैं ये जान गया, मैंने विश्वास किया कि किसी जंगली जानवरों ने, किसी हिंस्र पशु ने तुझे मार दिया। यूसुफ, मुझे लगा तू मर चुका है और तेरे मृत्यु के कारण मैं तेरे कारण हर दिन विलाप करता हूं, आंसू बहाता हूं। यूसुफ, तू जीवित है। वो एक दूसरे को गले लगाते, एक दूसरे को चूमते, शायद एक दूसरे के गले लगकर रोते, आंसू बहाते। और इस प्रकार मन भरने के बाद, खुशियों के आंसू बहाने के बाद, यूसुफ का पिता कहता, यूसुफ चलो हम मिलकर साथ में खाना खाते हैं, थोड़ा आराम कर। और फिर यूसुफ अपने पिता के साथ रहता, उठता बैठता, पिता के साथ बैठकर खाना खाता। 2 दिन 8 दिन के बाद यूसुफ का पिता यूसुफ से कहता, चलो ये 100-200 भेड़ बकरियां हैं, इसको ले। और अभी मैंने उस दिन तो तुझे जंगल में भाइयों के हलचल पूछने के लिए, उनको मिलने के लिए भेजा था, लेकिन चल अभी हमारी कुछ भेड़ बकरियां हैं, जा ये 100-200 भेड़ बकरियां ले और आज से इस भेड़ बकरियों को तू चराने का काम करना। चर्च, जिसको कान है वो सुने, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। और यूसुफ अपने पिता की भेड़ बकरियों को लेता, 50-100-200 जितने भी, और वो जाकर अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने लगता। वो एक चरवाहा बन जाता। सुनो, और वो एक चरवाहा बन जाता। अगर परमेश्वर यूसुफ के समय में यूसुफ को उत्तर देता तो शायद यूसुफ एक चरवाहा बन जाता। लेकिन यूसुफ 2 साल जेल में रहा, अपने छुटकारे का इंतजार करता रहा। लेकिन 2 साल के बाद एक ऐसा समय आया जब वो समय यूसुफ के लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ समय था, वो परमेश्वर का समय था। और फिर जब परमेश्वर का समय आया, राजमहल से यूसुफ को आमंत्रित किया गया। राजमहल से संदेश आया, यूसुफ, राजा ने तुझे राजमहल में बुलाया है। यूसुफ राजमहल में आता है, राजा के सामने खड़ा हो जाता है, राजा के स्वप्न का अर्थ बता देता है। और क्या होता है? समय परमेश्वर का है यूसुफ के लिए। राजा कहता है, तेरे समान जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो इतना ज्ञानी है, बुद्धिमान है, समझदार है, जिसको परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, ऐसा दूसरा
तेरे तुल्य कोई व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता। और राजा फिरौन कहता है, आज से तू मेरे घर का अधिकारी है, आज से तू मेरे देश का प्रधानमंत्री है। हालेलुया। चर्च, शायद यूसुफ उस 2 साल के बीच में हर दिन जेल में यह सोचता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। वो उस व्यक्ति के सामने इतना गिड़गिड़ाया, उसने उस पिलाने हारों के प्रधान के सामने अपने सारे हालात बयान किए, अपनी सारी परिस्थिति बताई। उसके बावजूद उस व्यक्ति के द्वारा उसे कोई मदद नहीं मिली। चर्च, सुना मैं क्या कहना चाहता हूं। 2 साल उसने जेल में बिताए, 2 साल उसने इंतजार किया अपने छुटकारे का, अपनी रिहाई का, अपनी आजादी का, लेकिन जो वो चाहता था वो नहीं हुआ। और उस समय में उसको किसी ने मदद नहीं की। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, क्या हुआ? सुनो, अगर परमेश्वर यूसुफ चाहता था, यूसुफ को चाहिए था उस समय में, अगर परमेश्वर यूसुफ को उत्तर देता, यूसुफ को जेल से रिहा करता, यूसुफ को छुटकारा देता, यूसुफ को जेल से निकालता, तो शायद वो एक चरवाहा बन जाता। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने समय में यूसुफ को जेल से निकाला, तो परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। सुनो, मैंने कहा अगर परमेश्वर यूसुफ के समय में यूसुफ को उत्तर देता तो शायद वो एक चरवाहा बन जाता। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने समय में यूसुफ को उत्तर दिया तो वो प्रधानमंत्री बन गया। चर्च, आज मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के समय का इंतजार करो। आज हो सकता है आपके हालात, आपकी मन की दशा यूसुफ के समान है। आप अपने हालातों को देखते हुए, अपने आप को बंदीगृह में देखते हुए, अपने आप को कारागार में देखते हुए, अपने आप को बीमारी में देखते हुए, अपने आप को कर्जे में देखते हुए, अपने आप को दुख में, परेशानी में और आंसुओं में देखते हुए आप ये कहते होंगे, परमेश्वर मैंने क्या किया ऐसा कि आज मैं इस हालत में हूं? मुझे तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मेरे हालात बदल नहीं रहे? मैं तो चर्च में जाता हूं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपके वचन को सुनता हूं। शायद आप यह भी कहते होंगे कि मैं अपना समय, मैं अपना जीवन, मैं अपना पैसा तेरे लिए दे रहा हूं परमेश्वर, मैं अपना 10वां भाग दे रहा हूं, मैं इतना सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं। परमेश्वर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने पोतीफर की पत्नी के साथ मैंने व्यभिचार नहीं किया। परमेश्वर, मैंने मेरे भाइयों के खिलाफ में मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि वो मुझे मार डाले या बेच डाले। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने मेरे स्वामी पोतीफर को मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने उसके पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया, और उसके बावजूद आज मैं जेल में हूं। चर्च, भले ही आपका जीवन पवित्र है, भले ही आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप एक अच्छे विश्वासी व्यक्ति हैं, आप अच्छे आराधक हैं, आप अपने पासवान के साथ वफादार है, आप अपनी कलीसिया के साथ वफादार है, आप अपना 10वां भाग देते हो। और इतना ही नहीं, यूसुफ के समान आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। आपको यूसुफ के समान वचन की अच्छी ज्ञान, समझ और बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है। हो सकता है पवित्र आत्मा के अच्छे वरदान, कई सारे वरदान आपके अंदर है, उसके बावजूद भी यूसुफ के समान आपका अनुभव हो सकता है। मैं कह रहा हूं, हो सकता है यूसुफ के समान आपका जीवन पवित्र है, हो सकता है यूसुफ के समान आपके अंदर कोई कमी नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किए, फिर भी आप बीमारी में हैं, फिर भी आप कर्जे में हैं, फिर भी आप गरीबी में हैं, फिर भी आप कठिन हालातों में हैं, फिर भी आप बंदीगृह में, कारागार में हैं। और आपने लोगों के सामने हाथ फैलाए, आपने अधिकारियों के सामने हाथ फैलाए, आपने रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाए। लोग आपको भूल गए, जिनकी आपने मदद की वो आपको भूल गए। किसी ने आपकी मदद नहीं की, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहा आपके दुख की घड़ी में जब आपको जरूरत थी। लोग आपको भूल गए, लोगों ने केवल आपका उपयोग किया अपने फायदे के लिए और वो भूल गए। चर्च, लेकिन सुनना, उसके बावजूद मैं यीशु के नाम से आपको कह रहा हूं, यूसुफ के समान अपनी पवित्रताएं में चलते रहो, विश्वास में चलते रहो। कलीसिया छोड़ने की, पास्टर को छोड़ने की, प्रभु को छोड़ने की गलती ना करें। विश्वास में बने रहो, वचन में बने रहो, अभिषेक में बने रहो। आप कितने भी ज्ञानी, अभिषिक्त और पासवान या अच्छा अगुवा क्यों ना हो, वर्शिप लीडर क्यों ना हो, अच्छा मेंबर क्यों ना हो, आज हालात कुछ भी हो, जिस किसी हालात में आप हो, कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत लगाओ, ना किसी व्यक्ति को, ना पासवान को, ना चर्च को, ना परमेश्वर को। उस समय में भी अपना आत्मिक जीवन यूसुफ के समान जियो। मैं वादा करता हूं, जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर इतना बड़ा छुटकारा आपके जीवन में लेकर आएगा, परमेश्वर इतने बड़े आपके लिए काम करेगा।
आपके लिए इतने बड़े काम करेगा जो अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इतने बड़े काम करेगा कि आपने उसके विषय में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर का इंतजार करिए। जब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करता, रुक जाओ, कुछ गलत डिसीजन मत लो। मैंने कहा अगर परमेश्वर यूसुफ के समय में उसको उत्तर देता, उसको रिहा करता, तो शायद यूसुफ एक चरवाहा बन जाता। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने समय में 2 साल के बाद यूसुफ को रिहा किया, अपने समय में जब उसको उत्तर दिया, यूसुफ मिस्र का पंत प्रधान बन गया। आप क्या चाहते हैं? आपको कौन सी आशीषें चाहिए? परमेश्वर के समय का इंतजार करो। आज आपके लिए समय कैसा है मैं नहीं जानता। शायद मैंने कहा आज आप यूसुफ के समान कारागार में रहने जैसा अनुभव से होकर जा रहे हैं। आज आप दुख में, तकलीफ में, कर्ज में, बीमारी में हैं, लेकिन फिर भी भरोसा करो यीशु मसीह पर। फिर भी भरोसा करो यीशु मसीह पर कि एक समय आएगा मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, मेरा प्रभु मुझे कर्जे से बाहर निकालेगा, मेरा प्रभु मेरी परिस्थिति बदलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे पति को शराब से आजाद करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को सही रास्ते पर ले आएगा, मेरा परमेश्वर मेरी कोख भर देगा, मेरा परमेश्वर मुझे प्रमोशन देगा, मेरा परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य देगा। परमेश्वर के समय का इंतजार करो। मैं वादा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपने जो मांगा है, आपकी जो इच्छा थी, आपने जितना मांगा था, परमेश्वर उतना देगा जो आपके सोच से परे होगा। जो आपने मांगा है उससे 1000 गुना परमेश्वर आपको ज्यादा देगा। हमारे मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं हम। मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के समय का इंतजार करो। जब मूसा का जन्म हुआ, शायद उसके माँ बाप ये दुआ करते होंगे, परमेश्वर, शायद मूसा के बाप ने ये दुआ की होगी, परमेश्वर यहोवा अभी मेरी पत्नी गर्भवती है, लेकिन परमेश्वर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरी पत्नी को बेटी ही देना। परमेश्वर बेटा मत देना। क्यों? क्योंकि उन दिनों में फिरौन ने आदेश दिया था कि इब्री परिवार में जितने भी बेटे पैदा हो उसको मार दिया जाए या नदी में डाल दिया जाए, लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो उसको जीवित रखा जाए। तो शायद मूसा के पिता ने यह दुआ की होगी, मूसा के माँ ने यह दुआ की होगी कि परमेश्वर हमें बेटी देना। जब मूसा का जन्म हुआ, जब देखते हैं तो बेटा है, और फिर मूसा का पिता, उसकी माँ डर गई कि बेटा पैदा हुआ। वो रोने लगे, इसीलिए कि बस जैसे फिरौन के सिपाही सुनेंगे, जैसे ही ये खबर फैल जाएगी कि इस परिवार में बेटा पैदा हुआ है, फिरौन के सिपाही आएंगे, हमारे हाथों से इस बच्चे को, बालक को छीन कर लेके जाएंगे और नदी में फेंक देंगे। वो रो रहे हैं। चर्च 3 महीना कैसे तो मूसा के माता पिता ने उसको संभाला। बाकी सारी आगे की कहानी आप पढ़ना। एक ऐसा समय आया, मूसा को फिरौन की बेटी ने अपना बेटा करके ग्रहण किया, उसको संभाला। उसकी परवरिश राजमहल में हुई, उसकी पढ़ाई राजमहल में हुई। उसको एक राजा के बेटे के लिए जो सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वो सारी शिक्षा उसको दी गई। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तेफनुस अपने प्रचार में कहता है, वो सब पढ़ना। और ये मूसा जब बड़ा हुआ, बाइबल कहती है कि निर्गमन की किताब 2 अध्याय 11-12 वचन, वहाँ लिखा है कि उसने क्या देखा कि एक मिस्री एक इब्री भाई को मार रहा है। और फिर मूसा ने इधर उधर देखा, वचन 12 में, दूसरे अध्याय, निर्गमन किताब 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि मूसा ने इधर उधर देखा और क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। और फिर लिखा है कि मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया। आगे की सारी घटना आप पढ़ना। दूसरे दिन भी ऐसा ही हो रहा था। जब मूसा बीच में गया तो किसी ने उसको कहा कि तुझे हम लोगों पर हकीम और न्यायी किसने ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया। नीचे वो बात खुल गई है। और जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। चर्च ध्यान से सुनना। मूसा की परवरिश राजमहल में हुई, वो इब्री था।
और उसी देश में राजा फिरौन की गुलामी में मूसा के लोग थे, भाई बंधु थे, सारे इब्री लोग। चर्च, जब मूसा बड़ा हुआ और उसने अपने भाई बंधुओं का दुख देखा कि मिस्री लोग इनको कैसे मार रहे, पीट रहे, सता रहे, उसने अपने लोगों के लिए खड़ा रहने की कोशिश की। उसने अपने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की, अपने लोगों के बचाव में कुछ कदम उठाने की कोशिश की। उसने एक मिस्री को मार डाला अपने एक इब्री भाई को बचाने के लिए। लेकिन जब उसने सुना कि यह खबर राजा तक पहुंच चुकी है और राजा ने उसे मारने की युक्ति बनाई है, मूसा वहां से भाग गया। वह समय इब्री लोगों का, परमेश्वर के लोगों का, इस्राएल लोगों का छुटकारे का, मुक्ति का समय नहीं था। वो समय मूसा के लोगों के छुटकारे का, आजादी का समय नहीं था। भले वो दुख में थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पीड़ा में थे, तकलीफ में थे, मिस्री लोग उन्हें सता रहे थे, लेकिन इस्राएल के छुटकारे का वो समय नहीं था। लेकिन मूसा ने अपने लोगों के लिए खड़ा होकर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा वो समय परमेश्वर का नहीं था। मूसा ने अपने समय में अपने भाई बंधुओं के लिए कुछ करने की कोशिश की, और हुआ ये कि उसको अपना घर, अपना राजमहल, अपना स्थान, अपना पद, अपनी सारी महिमा, सब कुछ छोड़ना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। मूसा उस देश का अगला फिरौन था। चर्च, मूसा ने अपने समय में कुछ करने की कोशिश की। उसने मानो कि अपना परिवार, अपनी नौकरी, अपने माता पिता, अपने भाई बंधुओं को, अपने राजमहल को, अपनी महिमा को, सब कुछ मूसा ने खो दिया। मूसा ने मिस्र छोड़ दिया, माँ बाप वही थे, राजमहल, सब कुछ उसने खो दिया। लेकिन सुनो, 40 साल के बाद, 40 साल मूसा ने पहाड़ों में निकाला, भेड़ बकरियां चराई अपने ससुर के। 40 साल भेड़ बकरियां चरा रहा है, कोई प्रमोशन नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, वही भेड़ बकरियां, वही चरवाहे का पहराव, वही स्थान, वही पद, 40 साल। लेकिन सुनना, जब परमेश्वर का समय आया, उस छोटी झाड़ी में परमेश्वर आग के द्वारा उतरा। निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को पुकारा, मूसा मूसा मूसा। परमेश्वर ने मूसा से बात करी, मूसा को तैयार किया और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र में वापस भेज दिया। लेकिन कैसे भेजा? परमेश्वर ने मूसा को फिरौन का ईश्वर बनाकर भेजा। जब मूसा मिस्र में था, फिरौन के बेटे के रूप में इब्रानियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब 40 साल के बाद मूसा मिस्र में लौटा, तो परमेश्वर ने कहा मूसा को, मूसा, मैं तुझे फिरौन का ईश्वर बनाता हूं। जब 40 साल के बाद मूसा मिस्र में आया, परमेश्वर ने मूसा को फिरौन का ईश्वर बनाकर भेजा। फिरौन राजा को मूसा की हर एक बात सुननी पड़ी। एक ऐसा समय आया जब फिरौन का बेटा मारा गया। फिरौन ने मूसा को विनती की, मुझे आशीष दे, मेरे लिए दुआ कर, और जो तू चाहता है वो कर, अपने लोगों को लेकर मेरे देश से निकल जा। ये आपका और मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर के समय का इंतजार करो। परमेश्वर तुम्हें इतना ऊंचा करेगा, परमेश्वर तुम्हें इतना बड़ा बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें इतना फेमस बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें इतना बड़ा स्थान देगा, परमेश्वर तुम्हें इतनी बड़ी महिमा देगा कि आप आज सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर तुम्हें इस संसार के फिरौन का ईश्वर बनाएगा। आपको लगता है यीशु को आने में लेट हुआ, लेकिन जब वो अपने समय में आएगा, चाहे तेरा लाजर 4 दिन पहले क्यों ना मरा हो, वह जीवित होकर बाहर आएगा। हालेलुया। आपको लगता है देर हुई, आपको लगता है विलंब हुआ है, बाइबल में लिखा है 2 पत्रस 3:9 में, परमेश्वर अपने वचन के विषय में कभी देरी नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वाह! प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता।
अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी दी है, परमेश्वर ने अगर आपके साथ वाचा बांधी है, परमेश्वर ने अगर आपको शब्द दिया है, परमेश्वर ने अगर कहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो इंतजार कर। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे प्रमोशन दूंगा, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे घर दूंगा, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे अच्छी नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा या अच्छा बिजनेस दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर के समय का इंतजार करो। परमेश्वर अपने वचन के विषय में, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी देर नहीं करता। परमेश्वर अपने समय में अपने हर एक वादे को पूरा करता है। जब परमेश्वर का समय आया, यीशु पंत प्रधान बन गया। जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर ने मूसा को फिरौन का ईश्वर बना दिया मूसा को, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने सभी लोगों को मिस्र से आजाद किया। वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप पाप में थे, आप नशा में थे, आप बीमारी में थे, हम बंधन में थे, यही यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य बनकर, लिखा है कि जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, गलतियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था आपके और मेरे छुटकारे के लिए, आपके मेरे चंगाई के लिए। जब वो समय आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में यानी कि यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह आपको और मुझे पाप से, शाप से, नशा से, बीमारी से, बंधन से छुड़ाने के लिए आपकी जगह क्रूस पर, मेरी जगह क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया। वो तीसरे दिन फिर जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग उठाया गया। आज वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी तरफ बैठकर हमारे लिए, हमारा बिचवई बनकर, हमारा प्रमुख याजक, महायाजक बनकर हमारे लिए दुआ कर रहा है। और नियुक्त समय में, अपने नियुक्त समय में, पिता ने नियुक्त किए हुए समय में वो आपका और मुझे वापस दोबारा लेने आएगा। वो वापस, वो दोबारा हमारे लिए इस पृथ्वी पर आएगा। वो आपका और मुझे लेने आएगा। एक दिन हम उठाए जाएंगे और हम यीशु के साथ सदा अनंत जीवन के लिए उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का समय एक उत्तम समय होता है। हालेलुया। परमेश्वर का समय एक अच्छा समय होता है, बढ़ोतरी का, छुटकारे का। परमेश्वर का समय एक बहुत ही आशीषों से भरा हुआ समय होता है। अपने समय में जिद मत करो। नहीं दिया, आराधना करते रहो, विश्वास करते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के समय का इंतजार करो। मैं वादा करता हूं आपकी गवाही यीशु और मूसा से बढ़कर होगी। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठाकर जोर से कहे आमीन। जोरदार ताली बजाइए यीशु के लिए।